तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ एक बहुत ही छोटा सा शब्द, मगर इतने सारे अर्थ इसने अपने अंदर समेटे हुए हैं। क्या नहीं है इस एक शब्द माँ में। मुझे तो लगता है पूरी सृष्टि ही इसमें समाई हुई है। और ईश्वर ने भी अपनी ही सूरत से ना इसकी मूरत बना दी है। तभी तो बच्चे ये प्रश्न कर रहे हैं अपनी माँ से, उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। माँ अपने रक्त से सींचती, अपने शरीर में पनाह देती, इस नन्हे से जीव को पालती है, जिसे देखा नहीं, कभी जाना नहीं, समझा नहीं, उसे जान से ज़्यादा चाहती है। और इसे जब दुनिया में लेकर आती है तब भी इसका काम ख़त्म नहीं होता है, इसका काम तो अब चालू होता है। और देखो बच्चा कैसे पुकार कर अपनी माँ को कह रहा है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। और माँ भी इतने स्नेह से जवाब देती है, इतने दुलार से जवाब दे रही है, हाँ तू मेरा लाडला। समय अपनी गति से चलता चला जाता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं और इसी के साथ साथ रिश्तों में बड़े सारे परिवर्तन भी होने लगते हैं। कभी माँ बच्चे को समझ नहीं पाती है, कभी बच्चा अपनी माँ को समझ नहीं पाता है, कभी कभी घर में ऐसा लगता है रामायण का वास है तो कभी कभी महाभारत, और बच्चा कभी कभी दुख से पुकारता है, यूं तो मैं बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है न माँ। और माँ को पता तो होता ही है, कैसे पता नहीं होगा। बस इसी तरह से आगे ज़िंदगी गुजरती चली जाती है। और फिर अगर यूँ देखा जाए तो इस रिश्ते में दुख सुख प्यार मोहब्बत सब कुछ तो है, और कभी कभी नटखटपन भी। माँ आपकी दोस्त भी होती है, माँ से आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तभी तो आप ये भी गुनगुना सकते हैं अपनी माँ के सामने, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। माँ आपकी राजदार भी होती है। और तभी तो बिटिया ये गाना भी गा लेती है, शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो माँ, बस माँ ये शब्द कितना मीठा लगता है। और फिर इस धरा को भी तो हम माँ के नाम से ही पुकारते हैं, मदरलैंड, माँ भारती। माँ और जन्मभूमि दोनों का ही स्थान तो स्वर्ग से भी महान है। आपको वो श्लोक याद ही होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और फिर जरा सोचिए, जब देवी को इस संसार में अवतरित होना था, उन्होंने रूप किसका धरा? माता का। तभी तो भक्त पुकारते हैं, चलो बुलावा आया है
माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और कभी कभी दुख और तकलीफ़ों से घबराकर रुदन करती है और माँ को पुकारती है ये भक्तिनी, माता मेरी माता, मदद करो संतोषी माता, मदद करो संतोषी माता। माँ जिनके भी पास है वो बहुत भाग्यशाली है, पर जिनके पास नहीं है वो उनकी यादों में खोए रहते हैं। उन्हें दुख नहीं मनाना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए वो तमाम अनुभव जो उनको उनकी माँ की वजह से मिले, वो तमाम सीख, तमाम सबक जो उनको अपनी माँ से मिले। हाँ, कभी कभी माँ की याद आ जाती है। माँ शब्द कहते ही जब आँखों में आंसू आ जाए तो दर्द का अंदाज़ा लगा लेना। और जिनके पास ये दौलत है थोड़ी सी कदर तुम कर लेना। तो आज हो सकता है कि आपकी इतनी बिजी लाइफ में आप अपने बूढ़ी होती हुई माँ को समझ ना पाए, उनका चिड़चिड़ाना, उनका बात बात पे गुस्सा होना, उनकी आपको लगती होगी इरेशनल यानी लॉजिकल बातें आपको समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा सब्र रख के अपनी माँ को बहुत सारा प्यार दीजिए। क्योंकि जैसे मेरी माँ कहती थी, हम अमरत्व तो पीकर आए नहीं हैं, अमृत तो हमने चखा नहीं है, एक दिन उन्हें जाना होगा। और जब वो चली जाएंगी तो वो जगह आप जिंदगी में किसी भी चीज़ से कभी भी भर नहीं पाएंगी। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और हाँ, मदर की फीलिंग के लिए बच्चे को जन्म देना ज़रूरी नहीं है। ये तो वो बात है जो आपके अंदर स्वतः ही उमड़ जाती है।